नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, जो पंच धूप निराजन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, पंच धूप निराजन, ये पंच धूप निराजन जो है वो असल में जो दक्षिण के जो श्री विद्या तंत्र होते हैं, श्री कुल के अनुसार जो तंत्र कार्य किए जाते हैं, अर्थात जो है पूजा आराधना आदि किए जाते हैं, उसमें जो है ये पंच धूप निराजन विशेष रूप से जो है इस्तेमाल होते हैं। आप लोगों ने दक्षिण के जो भी सारे पूजा पाठ आदि देखे होंगे, वहाँ पर आप लोगों ने देखा ही होगा कि अलग अलग जो है 5 धूप पात्र या फिर 5 जो है दीप पात्र अलग अलग जो है वो निवेदन किए जा रहे हैं। तो धूप को जैसे कि पंच प्राण के स्वरूप में जो है वो निवेदन किए जाते हैं, और अलग अलग जब हम कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया धूप निराजन विधि में जो है, तो उसमें जैसे कि अलग अलग जब निवेदन किए जा रहे हैं, अर्थात जो है पहले एक लेकर जो है उसके बाद हस्त प्रक्षालन कर कर, फिर दूसरा लेकर, फिर हस्त प्रक्षालन कर कर तीसरा, इस प्रकार से जैसे कि धूप निवेदन किए जा रहे हैं। और दीप में भी जैसे यही विधि जो किए जा रहे हैं, तो ये असल में जो है पंच प्राण वायु जो है वो पंच प्राण, ये जो है पंच प्राण वायु जो कि प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्याणाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, मैंने पंच प्राण मुद्रा भी ऑलरेडी जो है चैनल पर आप लोगों को दिखाया। नैवेद्य आदि के निवेदन के समय ये ज़रूरी होता है। तो विषय हर जगह पर एक ही है। हम यहाँ पर धूप भी जो है वो नैवेद्य के तौर पर ही दे रहे हैं, अर्थात जो है धूप, ये जो निराजन हम कर रहे हैं, हम माँ के कर रहे हैं, मान लीजिए लक्ष्मी नारायण के कर रहे हैं, किसी के भी कर रहे हैं, तो उसमें इस भावना से ही हम ये पंच प्राण ही जो है उस धूप के माध्यम से प्रदान कर रहे हैं। दीप जब हम आरती कर रहे, दीप निराजनम कर रहे हैं, तो दीप निराजन में जो है वो पंच इंद्रिय के प्रतीक होते हैं, संपूर्णता जो है। और मतलब पंच, देखिए धूप में भी पंच तत्व, पंच प्राण और जो है पंच इंद्र की भावना, ये तीनों ही हैं। पर धूप में मूल रूप से जो है पंच प्राण वायु की ही विशिष्टता है, यानी कि पंच प्राण वायु के प्रतीक रूप में ही जो है ये 5 प्रकार के अलग अलग धूप पात्र में, 5 अलग अलग धूप पात्र में जो है धूप निवेदन किए जाते हैं आरती के माध्यम से। तो वही जो है धूप निराजनम होते हैं, पंच धूप निराजनम। तो पंच प्राण वायु जो है वही जो है हम निवेदन कर रहे हैं माँ को। दीप जब कर रहे हैं हम अलग अलग 5 दीप पात्र में, तो वो हमारे पंच इंद्रिय जो है वो निवेदन हो रहा है। तो श्री विद्या परंपरा अनुसार अगर आप आरात्रिक यानी कि निराजन देखते हैं, आरात्रिक, आरती को ही निराजन कहा जाता है, आरती को ही निराजन कहा जाता है, आरात्रिकम कहा जाता है। तो निराजन या आरात्रिक आप देखते हैं तो उसमें आपको ये विषय जो है ना दिखाई देगा दोस्तों, उसमें इस भावना के साथ ही जो है आरती किए जाते हैं। जैसे कि बंगाल के तरफ आप देखेंगे, जो खासकर पूर्वी भारत के जो काली कुल के होते हैं, वहाँ पर जैसे कि धूप, दीप, जलपूर्ण, शंख, पुष्प, चामर, ये जो होता है पंच तत्व, ये जो होता है ये पंच तत्व के प्रतीक होते हैं। तो पंच तत्व के माध्यम से ही जो है आरती हो रही है। दक्षिण में जब आरती, ये जो पंच धूप निराजनम किए जा रहे हैं, अगर हम श्री विद्या परंपरा के अनुसार देखें, तो उसमें जो है यही विषय जो है पंच तत्व की, यही विषय जो है वो हम पंच प्राण वायु रूप में जो है अपने इष्ट को, अपने आराध्य को निवेदन कर रहे हैं। और धूप के माध्यम से जो है पंच प्राण वायु के रूप में, पंच इंद्रिय के रूप में दीप के माध्यम से हम निवेदन कर रहे। तो भावना कुछ अलग नहीं है, भावना और विषय जो है वो एक ही है। थोड़ा बहुत इधर उधर जो है, मतलब एक ही विषय को जो है अलग अलग तरीके से बताने की प्रक्रिया मात्र है, और कुछ इसमें अलग नहीं है। यहाँ पर हम जो है पंचतत्व की
विषय के उल्लेख मतलब पंच तत्व के अलग अलग, जैसे कि मान लीजिए धूप जो है वायु के प्रतीक है, दीप तेज के प्रतीक है, जल जो है जल तत्व के प्रतीक है, पुष्प जो है वो मिट्टी तत्व पृथ्वी तत्व के प्रतीक है, चामड़ जो है वो आकाश तत्व के प्रतीक है। उसी प्रकार से प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 जो प्राण वायु है जिसके बिना हमारा जीवन चल ही नहीं सकता, वही प्राण वायु, जैसे पंच तत्व के बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता, इन 5 वायु के बिना भी जो है ये पंच प्राण वायु, इन पंच प्राण वायु के बिना भी जो है हमारा जीवन नहीं चल सकता, पंच इंद्र के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। तो धूप दीप जब निवेदन किए जा रहे हैं, ये निराजनम के माध्यम से, आराधना के माध्यम से, आवर्तन विधि के साथ जो है हम जब आरती कर रहे हैं, तो श्री विद्या परंपरा में वहाँ पर जो है इसी विषय को पंच प्राण पंच इंद्र रूप में जो है वो निवेदन कर रहे हैं। ये असल में जो है धूप निराजन असल में जो है श्री विद्या परंपरा के, इसका जैसे कि जो श्री विद्यार्णव तंत्रम आदि में आप देखेंगे बहुत सारे धूपों के विषय में बताया जा रहा है। धूप के अदशांग धूप आदि के माध्यम से देवी के नित्य हवन आदि करने के लिए, उनके पूजन करने के लिए, सेवा आदि करने के लिए जो है मतलब सेवा तो देखिए वैसे उस तरह से उसका उल्लेख उस प्रकार से नहीं होता है, पर जैसे कि धूप आदि के कई सारे सामग्री आदि का उल्लेख होता है, तो वही विषय जो है जब हम सेवा करते हैं उन्हीं सामग्री आदियों के माध्यम से ही जो है हम करते। तो इन सारे विषयों में ज्ञानार्णव तंत्र में भी जो है जो श्री विद्या के ये ज्ञानार्णव तंत्र, श्री विद्यार्णव तंत्र, ये जो सारे हैं ये श्री विद्या परंपरा के आते। तो इसमें आप देखिएगा इसमें दशांग धूप आदि के विषय में बहुत कुछ है। मैंने ऑलरेडी जैसे कि दशांग धूप नित्य हवन के ऊपर भी आप लोगों को एक वीडियो बनाकर दिया है दोस्तों। तो ये सारे विषय जो है ना वहीं से आ रहे हैं। तो कुल के अलग होने से उसके बस जो है प्रक्रिया अलग हो जाते हैं। तो श्री विद्या परंपरा में ये जो पंच धूप निराजन है वो पंच प्राणवायु रूप में जो है माँ को या फिर अपने इष्ट आराध्य जिसे भी आप बोले उन्हें हम प्रदान कर रहे हैं। तो यही होता है प्रयोग, यही असल में जो है प्रयोग है। तो ये श्री विद्या परंपरा का प्रयोग बोल सकते हैं आप, ये श्री विद्या परंपरा के रीति बोल सकते हैं, उनके कुलाचार बोल सकते हैं, उनके आचार बोल सकते हैं, अर्थात जो है उस पूजा पद्धति का एक जो है विधि है, उस पूजा पद्धति का जो है एक प्रतीक बोल सकते हैं, यानी कि एक तरीका, एक पद्धति जो होता है वो दर्शाता है। जब भी हो रहा है मतलब जब भी देखिएगा जैसे होते हैं ना कि जब भी हम देखते हैं मान लीजिए यूट्यूब पर हमें पता नहीं है कि वो वीडियो कहाँ के हैं, पर हम जब आरती की प्रक्रिया देखते हैं कि 5 अलग अलग दीपक से शायद आरती हो रही है किसी मंदिर में या धूप पात्र आदि इस प्रकार से आरती हो रही है, तो हम समझ जाते हैं कि ये जो है दक्षिण के परंपरा में आरती हो रही है। तो यही विषय होता है कि श्री विद्या परंपरा में ये जो धूप निराजन आदि है उसे महत्व दिया जाता है। तो प्रक्रिया बस अलग मात्र है, इसके तरीके अलग मात्र है, भावना और विषय जो है वो सभी एक ही है दोस्तों। तो यहाँ पर मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि श्री विद्या परंपरा में जो है, श्री विद्या तंत्र परंपरा में जो है ये पंच धूप निराजनम किए जाते हैं और ये पंच प्राण वायु के प्रतीक है, पंच प्राण वायु रूप में जो है आराध्य को निवेदन किए जाते हैं। तो दोस्तों इस विषय में अगर आप लोगों का और कोई सवाल आती है तो मुझे कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।